अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग एक हेडफोन के प्रोडक्ट के साथ कोई इस तरह की पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं कि जिससे वो अपना डिस्काउंट और बाकी चीज़ें जो है वो उसमें हम शो कर सकें और वो किसी भी ई कॉमर्स की वेबसाइट के ऊपर जो है वो हम लगा भी सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये हेडफोन मैंने यहाँ पे एक रेड हेडफोन मैंने यहाँ पे ले लिया हुआ है एज अ प्रोडक्ट, जिसका हम लोगों ने जो है वो एक कैटलॉग जो है वो बनाना है वेबसाइट के लिए। तो इसके लिए हम आर्टबोर्ड के गिर्द डबल क्लिक करके एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर लेंगे और उस रेक्टेंगल में हम लोगों ने ब्लैक कलर जो है वो फिल करना है। ब्लैक कलर को फिल करने के बाद एक और रेक्टेंगल लेकर उसको उसकी बेस पे बनाएंगे और इसकी रेड आउटलाइन में इस वजह से की हुई है ताकि आपको वो इजीली पता चल सके कि हम लोग कौन सी वाली शेप्स जो है उस पे ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि ब्लैक पे वो शो नहीं होंगी। तो इस शेप को ड्रॉ करने के बाद इसको मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया है और ऊपर करने के बाद इसकी एक कॉपी हम लोग ले लेंगे और इस कॉपी पे हम लोगों ने जो बेस कलर है रेड वाला वही फिल कर देंगे और इन दोनों शेप्स को हम लोगों ने सेम कलर के साथ फिल कर देना है। ठीक है, तो सेकंड शेप को फिल करने से पहले मैंने उसको कन्वर्ट टू कर्व किया और एक नोड वहाँ पे क्रिएट किया। नोड क्रिएट करने के बाद उसमें जो है वो रेड कलर फिल कर दिया है मैंने। अब इसमें हम लोगों ने ग्रेडियंट लगाना है। ग्रेडियंट में आप लोग ब्लैक और रेड इसका कम्बिनेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं और जब तक आपको अपनी मनपसंद ग्रेडियंट की लुक ना मिल जाए तब तक आप उसकी सेटिंग कर लें। मुझे जिस तरह से अच्छा लग रहा है मैंने वैसे इसकी सेटिंग जो है वो कर दी हुई है और यहाँ पे ये ओके लग रहा है। अब क्या करेंगे कि ये जो नीचे वाली शेप है इसका जो साइज़ है वो उससे थोड़ा नीचे कर देंगे ताकि पेज डाउन में उसके नीचे ही शो हो। और जैसे ही ये आपकी चीज़ ड्रॉ हो चुकी हुई है, अब इसके बाद यहाँ पे एक हम लोगों ने ओवल शेप लेनी है। इस ओवल शेप का वो काम होगा जो कि आप लोगों ने पहले भी क्लासेस में पढ़ा है और ये वो टूल होगा कि जिसको मैंने आपको पहले भी इजीली बताया था और वो टूल है एक्सट्रूड टूल। क्योंकि इस टूल से हम लोगों ने इस सर्कल को एक इस तरह का स्टैंड बनाना है जो कि स्टैंड के ऊपर ये हेडफोन जो है वो हम लोग प्लेस करेंगे। तो ये ओवल शेप यहाँ पे रेडी है। ये एक्सट्रूड टूल जो है वो मैंने मेन्यू में से ये सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद इसको ड्रॉप करके नीचे तक लेकर आएंगे, ज़्यादा नीचे नहीं लाएंगे क्योंकि यहाँ तक लाने के बाद अब इस पर हम लोग ये से मेन्यू से ये सेंटर वाली जो ऑप्शन है सेकंड रो में से सेंटर ऑप्शन उसको सिलेक्ट करके अब यहाँ पे ये आपके पास टूल जो है वो उसने उसको सर्कल को स्टैंड की शेप जो है वो दे दी हुई है। इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप छोटा या बड़ा इसको कर सकते हैं और जैसे ही आप इसकी सेटिंग कर लें इसके बाद इसमें जो है वो मैंने थोड़ा सा डार्कर कलर जो है वो कर दिया हुआ है। अब इसको भी जो है वो हम लोगों ने ब्रेक अपार्ट करना है ताकि ऊपर वाला हिस्सा अलग और नीचे वाला हिस्सा जो है वो सेपरेट हो सके। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इनके दोनों सेपरेट हिस्सों में अलग अलग जो है वो हम लोग कलर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं ईज़िली। तो यहाँ पे मैंने डुअल टोन के लिए जो है ग्रेडियंट ले लिया है, जो डार्क मैरून कलर था वो और साथ में रेड कलर, इन दोनों की जो है वो मैंने ग्रेडियंट की सेटिंग जो है वो इसमें कर दी है। और ऊपर वाले में मैंने इसको थोड़ा सा रिवर्स साइड पे जो है वो ग्रेडियंट दिया है इसका। और इससे क्या होगा कि ये थोड़ी एक डेप्थ जो है वो इसकी शो करेगा और गहराई जिसको बोलते हैं वो आपको इसमें शो होगी। और इसकी आउटलाइन अगर आप चाहें तो सेम कलर की भी कर सकते हैं ताकि जो आपकी जो पोस्टर की जो लुक है वो बड़ी रियलिस्टिक लगती है। कोई भी ऐसा कलर इसमें ऐड नहीं होता जो कि अनरियल लगे वहाँ पर। तो अब ये पोडियम यानी कि स्टैंड जो है वो इसका बन चुका है प्रोडक्ट रखने के लिए। और हमारा प्रोडक्ट जो है वो हम यहाँ पे बोर्ड पे लाने के बाद इसकी सेटिंग करेंगे। इसको उसके पोडियम से थोड़ा सा ऊपर यानी कि स्टैंड से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे इसको, क्योंकि हमने इसका एक शेडो भी नीचे क्रिएट करना है। तो एक ओवल शेप के अंदर हम लोगों ने ब्लैक कलर लिया। ब्लैक कलर लेने के बाद उसको कन्वर्ट टू बिट मैप करेंगे। देन उसमें आप जो है वो डिफरेंट इफ़ेक्ट्स जो है उसमें ट्राई कर सकते हैं
और फ़िलहाल हमने इसको जो इफ़ेक्ट देना है वो क्या होगा, ब्लर इफ़ेक्ट हम इसमें देना चाहेंगे। और यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा अपनी एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो जितना हेडफोन का साइज़ है उससे थोड़ा छोटा ही आपने इसको यहाँ पे प्लेसमेंट इसकी करनी है। और चाहें तो आप इसको ट्रांसपेरेंसी टूल भी यूज़ कर सकते हैं इसके साथ, यानी कि जहाँ पे आपको इसकी जो है वो लुक अच्छी लगे और वहाँ पर आप इसके साथ जो है वो अपनी चीज़ें सेटिंग इसकी कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट के साथ देखते हुए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पे ब्लर टूल को यूज़ करने की, तो मैंने यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी टूल के साथ ही इसको पूरा कर दिया। लेकिन इसमें एक चीज़ ऐसी है कि जिससे आपको इसकी लुक जो है वो बड़ी अच्छी नज़र आएगी और वो आपको ब्लर में ही नज़र आएगी। मैं इसको थोड़ा सा जो है वो ब्लर इफ़ेक्ट जो है वो लाजमी दूंगी अब, ताकि इससे उसका शेडो जो है वो ज़रा बिखरा बिखरा सा भी नज़र आएगा। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको मज़ीद और कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हेडफोन का साइज़ मैंने थोड़ा सा छोटा इस वजह से किया है कि मुझे ऊपर हेडिंग के लिए टाइटल वहाँ पे लिखना है। और अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट टूल की मदद से यहाँ पे हेडिंग लिखूँगी और हेडिंग में हेडफोन है तो यहाँ पर हम इसके लिए हेडफोन ही जो वर्ड है वो कैपिटल लेटर्स में जो वो मैं लिखूँगी। इसको यहाँ पे प्लेसिंग करने के बाद इसका फ़ॉन्ट स्टाइल थोड़ा सा बोल्ड लेंगे हम लोग। बोल्ड इस वजह से क्योंकि उससे जो है वो आपके प्रोडक्ट का जो नेम है वो बड़ा ही विजिबल वहाँ पे शो होता है। और इसकी एक कॉपी लेने के बाद नीचे हम लोग लिख देंगे कलेक्शन। इन दोनों की अलाइनमेंट करेंगे। अलाइनमेंट करने के बाद इसका भी आप फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा ज़रा हैंड रिटन इटैलिक फ़ॉन्ट आप इसका यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और अब इसके टेक्स्ट के साथ आप चाहें तो जिस तरह के मर्ज़ी फ़ॉन्ट स्टाइल्स और कलर्स कम्बिनेशन या ग्रेडियंट आप इसमें यूज़ कर लें। मैंने इसको बोल्डिंग किया हुआ था, यानी कि कैपिटल लेटर्स में नहीं किया था, तो वो मैं अब इसको कैपिटल लेटर्स में करके और साथ में इसको जो है आप थोड़ा सा इसका फ़ॉन्ट का जो है वो स्टाइल जो है वो चेंज कर लिया। और इसका भी कलर हम लोग वही रखेंगे जो कि हेडफोन्स का कलर है, यानी कि रेड कलर। तो इससे जो है वो सिमेट्री एक फ़ील होती है आपके प्रोडक्ट में। और इस सिमेट्री के साथ हम लोगों ने क्या करना है कि इसकी टेक्स्ट की अलाइनमेंट जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप जो जहाँ आपको बेहतर लगे आप इसको ओवरलैप भी कर सकते हैं। और अब यहाँ पे ये टेक्स्ट के बाद सर्कल लिया हम लोगों ने। इस सर्कल को भी हम लोगों ने कन्वर्ट टू कर्व करना है और इस सर्कल की हम लोगों ने थोड़ी सी जो है वो अलाइनमेंट ज़रा इसकी चेंज करेंगे। सिर्फ इस वजह से क्योंकि एक सिंपल सा सर्कल लेने का कोई जो है वो अच्छा नहीं लगता। ज़रूरत है कि आप इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट को ज़रा चेंज करें। इसकी ज़रा इधर उधर से जो इसके किनारे हैं वो कर्व करके आप उसको चेंज कर सकते हैं। इससे ये होगा कि वो जो आपका प्रोडक्ट है उसमें जो स्टाइल्स होंगे वो ऐसे नहीं लगेंगे जिस तरह से वो बोरिंग हो। उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव शो करने के लिए आपको इस तरह की जो अलाइनमेंट है वो आप किसी भी शेप के साथ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सर्कल के साथ की है और उसके अंदर भी मैंने रेड कलर किया है। और इसके बाद आपने इसके अंदर क्या लिखना है, 50% या 70% जो आपके दिल में है वो आप यहाँ पे जो है वो टाइप कर सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे डिस्काउंट लिख सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे ऑफ़ लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 50% ऑफ़ लिख दिया है। और उसका जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो आप इस तरह से रखिए कि वो ये रीडेबल हो और ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों को अट्रैक्ट भी करे और पढ़ा भी जाए। क्योंकि एक नॉर्मल सा लिखा हुआ 50% ऑफ़ या कहीं पे भी डिस्काउंट लिखा हुआ वो नज़र नहीं आएगा जब तक कि आप उसको सही जगह पे उसकी प्लेसमेंट ना करें। जब लोग प्रोडक्ट को देखें तो उसके बिल्कुल साथ ही आपकी जो डिस्काउंट ऑफ़र है वो भी उनको नज़र आनी चाहिए। अब बाकी डिटेल्स मैंने यहाँ पे नहीं लिखी क्योंकि मेन हमारी जो चीज़ थी वो हम लोगों को इसकी प्लेसमेंट करना था, जो मैंने आपको दिखा दी है। और अब इसकी प्लेसमेंट के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ओके जी, यहाँ पे हमारा ये पोस्टर पूरा हुआ।
अब हम लोग एक डार्क बैकग्राउंड के बाद एक लाइट बैकग्राउंड के ऊपर जो है अपना प्रोडक्ट का जो पोस्टर है वो क्रिएट करेंगे। मैंने वहीं से ही ब्लैक बॉक्स की कॉपी ली, साथ में एक हेडफोन की भी कॉपी ले ली है। एक ब्लैक बॉक्स के साथ हम लोग क्या करेंगे कि पहले सबसे इसका कलर चेंज करेंगे और इसको ब्लैक की बजाय इसका बिल्कुल कंट्रास्ट जो कलर है वो वाइट कलर हम इसमें फिल कर देंगे। ये वाइट कलर फिल करने के बाद हमने लाइन टूल लेना है और लाइन टूल लेने के बाद हम लोगों ने कुछ बहुत ही अलग तरह की जो है वो शेप जो है वो इसके ऊपर ड्रॉ कर देनी है, यानी कि बिल्कुल ही रफ़ हैंडेडली आप जो मर्ज़ी चाहें जिस तरह की शेप जो है वो आप यहाँ पर इसके ऊपर जो है वो ड्रॉ कर लें। यहाँ से हम लोग न्यू पेज क्रिएट कर लेंगे और ये शेप को और आर्टबोर्ड का साइज़ हम लोग सेम वहाँ पर ऊपर टाइप कर देंगे। और ये जो काम है वो आर्टबोर्ड पे ज़्यादा इजीली हो जाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे शॉर्टकट्स हैं जो आर्टबोर्ड पर ही काम करते हैं। तो मैंने वही साइज़ वहाँ पर उसका ले लिया है और पी को प्रेस किया तो वो सेंटर में आ गया, पी को प्रेस किया तो वो शेप भी सेंटर में आ चुकी है। अब यहाँ पे जो पीछे मैंने जो शेप ड्रॉ की थी पेन टूल के साथ, उसको मैंने सेलेक्ट करना है, साइड पे रख देना है, उसमें रेड कलर मैंने फिल कर दिया और अब मैंने इसको पावर क्लिप इनसाइड करना है इस वाइट बॉक्स के अंदर। तो पहले मैं इसको बिहाइंड पे लेके जाऊंगी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पीछे है तो ना तो नज़र आ रही है। पहले हम इसको साइड पे निकाल लेंगे, ये इसको रेक्टेंगल को वापस इसकी जगह पे रखेंगे और इसको रेड शेप को इसके अंदर जो है वो पावर क्लिप इनसाइड मैंने कर दिया। अब इसके बाद इस शेप की एडजस्टमेंट पावर क्लिप के अंदर जाके कर देते हैं और इसकी एडजस्टमेंट करने के बाद ये जो हेडफोन है इसको भी हम लोग अपने पेज के सेंटर में लेकर आएंगे। मैंने फिर से यहाँ से जो है वो लाइन टूल जो है वो ले लिया है और अब इस लाइन टूल से हम लोग मज़ीद जो है वो एक और शेप जो है वो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। वो बिल्कुल ही कोई भी रैंडम सी शेप भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बना रही हूँ वो आप लोग भी बनाएं। जो आपके दिल को अच्छी लगे वैसी शेप आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। और हो सके तो आप इस शेप के अंदर अपना टेक्स्ट लिखें और इसकी प्रोडक्ट की डिटेल्स लिखें, जो भी हो सकता है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये शेप जो है वो ड्रॉ कर ली है। इसके बाद मैंने इसको कन्वर्ट टू कर्व किया है और अब इसकी मुख्तलिफ़ जगहों को जो है वो मैंने कर्व शेप में जो है वो कर देना है। किसी को ऊपर कर देना है, किसी को जो है वो डाउन कर देना है। और जब मुझे अपना मनपसंद जो शेप है वो मुझे मिल जाएगा, जो मुझे लगेगा कि हाँ ये मेरे प्रोडक्ट के साथ अच्छा जाएगा बैनर के साथ, तो उसके बाद आप इसमें रेड कलर फिल कर दें, इसको राइट क्लिक करें, पावर क्लिप इनसाइड कर दें और इसके बाद आप इसके एडजस्टमेंट्स के कॉर्नर पे कर दें। और इसके पावर क्लिप में बाहर आने के बाद अब आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास एक शेप के साथ जितनी भी अलाइनमेंट्स हैं, अगर आपको लगे कि वो कहीं पे इस तरह से ज़रा ऑड सी शो हो रही हैं तो आप उसको मज़ीद और पावर क्लिप में जाने के बाद उसकी एडजस्टमेंट सेट कर लें। और जिस तरीके से भी चाहें वो आप जब भी अपने बैनर को यानी कि प्रोडक्ट को फाइनलाइज़ करने से पहले आप उसके बैनर के साथ जितनी मर्ज़ी चाहें वो छेड़छाड़ आप कर सकते हैं। अब ये है कि मैंने बैनर को ओके करने के बाद जब शेप मुझे अच्छी लगी है, अब मैंने जो हेडफोन है उसको थोड़ा सा बड़ा किया। उसका ज़्यादातर हिस्सा हम वाइट पे रखेंगे, लेकिन बाकी हिस्सा हम उसका रेड पे ही रहने देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर ओके लग रही है। अब हम लोगों ने यहाँ से जो हेड टाइटल से हेडफोन एंड कलेक्शन वाले वो यहाँ पे सिलेक्ट करके सेकंड पेज पे आके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो डेफिनेट सी बात है, इसका हम लोग कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पर जो हेडफोन्स है वो और जो कलेक्शन है उनका कलर चेंज कर देंगे। हेडफोन्स वैसे रेड के साथ अच्छे लग रहे हैं, तो यहाँ पर कलेक्शन का ही कलर हम लोगों ने ब्लैक कर दिया है। इसके बाद आपने लाइन टूल लेना है, यानी कि बी स्प्लाइन टूल ले लिया है मैंने, और इसको आपने एक वही कस्टम सी शेप आपने इसकी क्रिएट कर देनी है। और वो किस वजह से कर रहे हैं शायद आपको समझ लग गई होगी। अब हमारे पास जो आखिरी टेक्स्ट रह गया था 50% ऑफ वाला, उसको हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई करना है। तो मैंने इसमें रेड कलर भी कर दिया, इसकी थोड़ी एडजस्टमेंट कर ली है। यहाँ से ये टेक्स्ट उठाएंगे। अगर तो आप लोगों ने एक ही तरह की वेबसाइट के ऊपर इसको प्लेस करना है तो फिर आप इसकी जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है या जो टेक्स्ट है इसके वो फ़ॉन्ट वगैरह वो एक ही तरह के यूज़ करें। इस तरह से वो सिमेट्री लगती है पूरे काम के साथ।
और आप अपनी मर्ज़ी से इसकी प्लेसमेंट जो है वो कर सकते हैं, जहाँ चाहें आप वहाँ पे इसको ईज़िली जो है वो प्लेस कर दें। अभी भी आपके पास बहुत सारी जगह स्पेस मौजूद है जहाँ पे आप इसके लिए जो है वो कर सकते हैं, चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले हेडफोन को ही कॉपी ली है, उसको मैंने छोटा किया और इसको मैंने इफ़ेक्ट्स में जाके इसको ब्लर की ऑप्शन के साथ इसको मैं थोड़ा सा ब्लर कर देना है। इससे ये होगा कि ये हेडफोन जो है वो थोड़ा सा दूर भी शो होगा आपके पोस्टर में, लेकिन वो अट्रैक्टिव भी लगेगा क्योंकि आपका बैनर खाली खाली वहाँ पर फील नहीं होगा कस्टमर को। और वो चीज़ जो है वो आपकी बड़ी ऑथेंटिक लुक जो है वो देती है। इस तरह की बहुत सारी हाई क्वालिफाइड जो आपने एड्स कभी देखी होंगी, तो उसमें इस तरह के इफ़ेक्ट्स जो है वो यूज़ भी होते हैं, इवन वो वीडियोग्राफी में भी यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर आप इसकी 1 से 2 कॉपीज़ करके उसकी अलाइनमेंट वगैरह या उसकी फ्लिप वगैरह उसको आप कर लें, और यहाँ पे इसके लिए आपका जो बैनर है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव जो है वो लगेगा। तो ये आपका एक रेड एंड वाइट जो है वो बैनर जो है वो रेडी हो चुका हुआ है। इस बैनर के साथ आप मज़ीद और भी जो है वो चेंजेस वगैरह अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। मैं जैसे आपको पहले बताया, इसमें प्रोडक्ट डिटेल्स और भी आ सकती हैं। तो अब इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, एक पेज और जो है वो क्रिएट करते हैं, उसका भी साइज़ हम लोग चेंज करते हैं और वही साइज़ रखेंगे जो हम लोगों ने अपने प्रीवियस बैनर्स का रखा हुआ है। 2000 मेगापिक्सल मैंने यहाँ पर रख दिया है इसका, और डबल क्लिक करके मैंने रेक्टेंगल इसके साथ लगा दिया है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा ब्लू शेड इसमें ऐड करते हैं, और इस ब्लू शेड के साथ हम वही चीज़ें कि हम लोगों ने अपनी जो मेन चीज़ें हैं वो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट को यहाँ से उठाया। अब देखेंगे मैं अगेन वही टेक्स्ट ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यही है कि मैंने इसको अगर एक ही कैटलॉग पे अपलोड करना है, उसके लिए मुझे एक ही तरह का फ़ॉन्ट स्टाइल चाहिए। मैं इसको बार बार चेंज नहीं कर रही, ठीक है। तो अगर चेंज हो रहा है तो सिर्फ़ और सिर्फ उसका यानी कि कलर वगैरह अकॉर्डिंग टू देयर बैकग्राउंड। तो एक रेक्टेंगल ले लिया, उसके राउंड कॉर्नर कर दिए हैं। राउंड कॉर्नर्स करने के बाद आपने क्या करना है कि इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी आप इंक्रीज़ कर लें। वो इतनी की हो जाए कि कम से कम आपका जो प्रोडक्ट है वो जब इसके साथ रखा हो तो वो भी विजिबल हो, और ये भी जो है वो अपनी विजिबिलिटी बड़ी अच्छी शो करेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जब इसको कलर इसके और इसकी जो विड्थ साइज़ है वो सही कर लिया, तो अब आपने इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करके ज़रा डायगोनल शेप में इसको पावर क्लिप इंसर्ट कर देना है। और इस तरह से आपके जो बेसिक शेप्स के साथ जो डिज़ाइन हैं पोस्टर के, वो इसी तरह से बनते हैं। और आप जितना भी चाहें आप इनको मज़ीद और अपनी सहूलत के मुताबिक कम या ज़्यादा इनकी विड्थ साइज़ वो कर सकते हैं। मैंने उनकी विड्थ को थोड़ा सा और बढ़ाया है, और यहाँ पर लाकर इसके लिए एक और कॉपी क्रिएट करी है, और वो कॉपी मैंने इसकी नीचे जाके बॉटम में इसकी जो है वो क्रिएट कर दी है, साथ में उसमें रेड कलर कर दिया, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट के अंदर भी रेड कलर मौजूद है। तो अब इन दोनों को मैंने थोड़ा सा एक दूसरे के करीब लेकर आना है, लेकिन वो मुझे जितनी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ये ज़्यादा करीब थे, मैंने इनको थोड़ा सा दूर किया। अब ये काफ़ी हद तक बेहतर लग रहा है। अब यहाँ पर इन दोनों की प्लेसमेंट के बाद यहाँ पर आएगा अपना मेन प्रोडक्ट। आपने कॉपी किया, यहाँ पे लाके आपने इसको पेस्ट किया, और इसको आप अपनी सहूलत के मुताबिक यहाँ पर साइड पे लाके पेस्ट कर दें। हमेशा आप ये देखें कि प्रोडक्ट को जहाँ भी प्लेस करें उसके साथ आपने जो इसका है इफ़ेक्ट्स वगैरह वो लाजमन उसमें कहीं ना कहीं अप्लाई करें। अगर तो आप डार्क बैकग्राउंड पे काम कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे इसके लिए शेडो इफेक्ट क्रिएट किया है। उसको ओपेसिटी इसकी कम या ज़्यादा, फेदरिंग आप इसकी मुताबिक की वो कर सकते हैं। और मैंने इसकी फेदरिंग में अलाइनमेंट जो है वो 2-3 जो इफ़ेक्ट्स है उसके साथ चेक करना है, जिसके साथ मुझे अच्छी लगेगी वो हम लोग इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर देंगे। आप लोग भी इसी तरीके से अपने प्रोडक्ट के साथ करेंगे इंशाल्लाह ताला। और यहाँ पर मुझे जो है वो रेड के साथ भी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये कि कुछ जो बैकग्राउंड है वो ज़्यादा ही मेरा ब्लू वाला डार्क है, लेकिन अब हम लोग उसको चूज़ कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, हम उसी के साथ ही अपना काम जो है वो पूरा करेंगे। तो फाइनली मैंने उसको वाइट बैकग्राउंड शेडो आ चुका है, लेकिन जो शेडो का कलर था वो ब्लैक था। अब एक और रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया, उसको मैंने 45 डिग्री पे कन्वर्ट किया,
थोड़ा सा छोटा करने के बाद आप उसको ज़रा हेडफोन के करीब लेकर आएंगे। यहाँ से आप लोगों ने फ्री हैंड जो वो टूल लेंगे, उसके सेंटर में एक लाइन लगाएंगे। ये थोड़ा सा आपको ज़रा एक हल्की सी 3D लुक देगा, क्योंकि हमने इसके दोनों तरफ जो है वो स्मार्ट फिल टूल करना है। और स्मार्ट फिल टूल करने के बाद आपने इसके एक तरफ रेड कलर और दूसरी तरफ जो है वो मैरून कलर जो है वो इसमें इंसर्ट कर देंगे। अब ये जो लाइन है जो हमने लगाई थी डिवाइडर के तौर पे, इसको डिलीट कर देंगे। और यहाँ पर आपने इसकी जो कलरिंग है उसको आप थोड़ा सा ज़रा कम या ज़्यादा अपनी सहूलत के मुताबिक कर सकते हैं। तो आउटलाइन मैंने इसकी नन कर दी है। इन दोनों को आपने सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ ग्रुप कर दें, कंट्रोल जी के साथ। इसके बाद आपने यहाँ से लेना है 50% ऑफ का टेक्स्ट, वो यहाँ से उठाएंगे, वो आपने यहाँ पर इसके अंदर प्लेस कर देना है। आप चाहें तो कोई भी शेप यूज़ कर सकते हैं। मैंने क्योंकि पीछे रेक्टेंगल्स यूज़ किए थे, इस वजह से मैंने यहाँ पर भी रेक्टेंगल को ही यूज़ किया है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट के साथ जो है वो चेंजेस ईज़िली कर सकते हैं। ठीक है। अब आपने वही कि मैंने पीछे उसको ब्लर कर दिया था, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको अगेन इसकी कॉपी बनाई है, इसको थोड़ा सा ज़रा इसकी शेप रोटेट कर दिया हुआ है उसको। और इस तरीके से आप ये समझें कि आपका ये जो बैकग्राउंड है डार्क के साथ, वो आपका रेडी हो चुका हुआ है। और मैं अब आपको बाकी के भी जितने पोस्टर्स हैं इसके, वो जो रेडी हुए हुए हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और इस तरह से आपको तीनों को देखकर ही समझ में आएगी कि हम लोगों ने तीनों अलग अलग जो पोस्टर्स हैं वो कितने अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर लिए हैं बहुत ही कम वक्त में। और इसमें हम लोगों ने कोई भी इस तरह के कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं इंक्लूड की। यानी कि अगर आप में से कोई अपने ऑनलाइन स्टोर्स वगैरह बनाता है फ्रीलांसिंग के लिए, तो उसमें आप अपने प्रोडक्ट्स को इसी तरीके से खुद ब खुद डिज़ाइन कर सकते हैं, और इस पर आपको डिज़ाइनर्स का भी खर्चा बच जाएगा। तो ये देखें, ये कितने अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर तीनों की जो है वो लुक बहुत ही प्यारी लग रही है। आप चाहें तो तीनों में अलग अलग तरह के जो फीचर्स हैं वो इसके बता भी सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को आप अपने डिज़ाइन में यूज़ करें, उनको बनाएं और क्रिएटिविटी दिखाएं अपनी। मैं हर क्लास में आपको यही कहती हूँ, लेकिन यह है कि वो चीज़ें सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने से ही मिलेंगी। तो तब तक के लिए आप लोग मेहनत करें लाजमी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।